हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पोस्ट आया है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी ड्राइवर, उसका हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 10 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। और दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें से एक होता है दोस्तों उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है जैसे मैं और हम। और दोस्तों, एक होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इसमें होता है दोस्तों जैसे तुम या फिर तू या फिर आप। और दोस्तों, एक होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। इसमें होता है दोस्तों जैसे यह, वह या फिर वे या फिर ये। घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों, इसमें है कारक की अशुद्धि, कारक संबंधित अशुद्धि है। क्योंकि इसमें दोस्तों हम लोगों ने सुना होगा अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में दोस्तों पर होता है और में होता है। तो इसमें दोस्तों जो पर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर दोस्तों में का इस्तेमाल होगा। यानी कि घर में सब कुशल पूर्वक हैं, तब यह जो है वाक्य सही हो जाता। तो इसमें कौन सा किससे संबंधित अशुद्धि है? तो यह जो है कारक से संबंधित है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हर काम को देर से करने वाला। तो दोस्तों, हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसका नाम है दीर्घसूत्री। क्या होता है? दीर्घसूत्री। और दोस्तों, अगर हम दीर्घदर्शी की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो दूर तक सोचता हो, जो दूर की सोचता हो, आगे क्या होगा इसके बारे में दोस्तों उस पर विचार करता हो, वह होता है दूरदर्शी। और इसका विलोम होता है अदूरदर्शी। और दोस्तों, विलंबी का मतलब होता है किसी कार्य को टालना। जैसे कोई भी कार्य आपको दिया गया तो आप कहोगे चलो इसको हम कल कर लेते हैं, तो उसके लिए दोस्तों विलंबी का प्रयोग किया जाता है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, ऐश्वर्य का मतलब होता है जो सांसारिक मोह माया से दूर होता है, उसी को वही धन जो है ऐश्वर्य धन कहलाता है। और इसका जो अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो यह होता है अनैश्वर्य। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम होगा? पाश्चात्य का मतलब होता है दोस्तों पश्चिमी देशों से संबंधित या फिर पीछे का। तो दोस्तों, इसका जो होता है इसका विलोम होता है पौर्वात्य। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। तो इन स्पर्श व्यंजनों के जो प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग के जो 5वें वर्ण होते हैं, वही दोस्तों अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों क ख ग घ अंगा, तो ये जो अंगा है यह 5वां वर्ण है। इसी तरह से चा छा जा झा इया, जो इया है यह 5वां वर्ण है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो है मुख्य रूप से 5 वर्ण हैं ऐसे जो अनुनासिक स्वरों में भी आते हैं। तो यह इसका उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों, इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की मुख्य रूप से 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? तो इसमें आता है दोस्तों खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों, अवधि जो है वह पूर्वी हिंदी की भाषा है, ब्रज भाषा जो है वह पश्चिमी की है, और खड़ी बोली जो है पश्चिमी की है। लेकिन दोस्तों, ये जो भोजपुरी है यह दोस्तों बिहारी में आती है। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों किसी एक व्यक्ति का जब बोध हो, किसी एक व्यक्ति का बोध हो, तो वही दोस्तों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय, तो हिमालय पर्वत अगर बात आती है तो आप लोगों को तुरंत जो है याद आ जाता है कि यह एक हिमालय पर्वत है। यानी पूरे विश्व में सिर्फ एक ही पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
लड़का का भाववाचक क्या होगा? तो दोस्तों लड़का का भाववाचक होता है लड़कपन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों भेद प्रकट होना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अगर हम प्रत्यय की बात करें तो इसे जो है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और अगर हम कृत प्रत्यय की बात करें, जब कभी भी किसी क्रिया या धातु में, किसी क्रिया या धातु में प्रत्यय लगता है तो उसको दोस्तों कृत प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रत्यय से बना जो शब्द होता है, यानी कि जिस जो है क्रिया या धातु में जो है प्रत्यय लगता है उसको दोस्तों कृत प्रत्यय कहते हैं। और उससे जो शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को कृदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदांत कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करें, जब कभी किसी संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में कोई भी प्रत्यय लगता है तो उसको दोस्तों तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उस प्रत्यय से बना जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों तद्धितांत कहते हैं। तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृदंत प्रत्यय है। क्योंकि पढ़ना दोस्तों यह क्रिया है, ठीक है, यह कोई जो है संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण नहीं है। पढ़ना जो है क्रिया है। तो क्रिया के साथ जब दोस्तों वाला लग गया है तो यह दोस्तों प्रत्यय है। तो क्रिया के साथ लगा है इसीलिए यह दोस्तों कृदंत प्रत्यय होगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध का सही विकल्प होगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, अधिकारिणी, तो अधिकारिणी का मतलब क्या होता है? एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा अधिकारी, ठीक है। अधिकारी से दोस्तों अगर कोई कह रहा है अधिकारी तो इससे कोई जो है पता नहीं चलेगा कि जो अधिकारी है वह स्त्री है या फिर पुरुष है। लेकिन अगर हम अधिकारिणी बोल दिए तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो वह अधिकारी है वह जो है स्त्री, एक स्त्री अधिकारी है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसमें अगर हम आजीवन की बात करें तो इसमें जो आ लगा है यह जीवन से पहले लगा है, यानी कि यह दोस्तों यह पूर्व पद है जो कि प्रधान है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो दोस्तों सन्मार्ग में दोस्तों इसका जो संधि होगा वह होगा सतधन मार्ग। क्या होगा? सतधन मार्ग। यानी कि इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें जो है व्यंजन संधि होगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। गुडाकेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा गुडाधन केस हो जाएगा, यानी कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए होंगे सारे आप लोगों को लग रहे हैं कि सारे सही हैं। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुडा केस का मतलब होता है दोस्तों जिसने नींद को अपने बस में कर लिया हो। तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा गुडाका धन ईस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी? तो इसमें दोस्तों गुण संधि होगी, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई उदाहरण है। तो दोस्तों जब भी कभी आप लोग देखेंगे जहां पर दोस्तों जो प्रकृति है या फिर कोई निर्जीव चीज है उसमें दोस्तों उसमें जो है मानवीय गुण आपको दिखे, मानवीय क्रियाओं के गुण आपको दिखे, तो उसमें दोस्तों मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि अगर इसमें हम बात करें फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी कि फूल हंस रहा है, यानी कि एक जो है मानवीय क्रिया कर रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें दोस्तों मानवीकरण अलंकार होगा। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? यानी कि दोस्तों इसमें जो पहले वाक्य का दूसरे से संबंध जोड़ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन ए की कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यानी कि जो बिना है यह एक अव्यय है। यह दोस्तों धन और जो है काम को आपस में जोड़ रहा है, यानी कि बिना जो है धन के कोई भी काम नहीं चलता, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है वह है
तीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो विशेषण है उसमें एक आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दोस्तों दो भाग होते हैं। एक दोस्तों होता है निश्चयवाचक संख्यावाचक सर्वनाम और एक होता है अनिश्चय। और दोस्तों जो निश्चय है इसके जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें दोस्तों होता है गणनावाचक। इसमें आता है जैसे 3 हो गया, 2, चौथाई, तिहाई, अगर ये आ गया तो ये जो है गणनावाचक में आता है। दूसरा आता है दोस्तों क्रमवाचक। क्रमवाचक में आता है पहला, दूसरा, तीसरा। और इसी प्रकार से जो तीसरा आता है वह आता है आवृत्तवाचक। आवृत्तवाचक में दोस्तों आता है 2 गुना, 3 गुना। और दोस्तों समुदायवाचक। समुदायवाचक में आता है जैसे दोनों, तीनों। इसी प्रकार से दोस्तों जो पांचवा है वह है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में आता है हर एक, हर दो, हर तीन। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या फिर किन वाक्यों में हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या फिर वाक्य, किसी शब्द या फिर वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है तो वहां पर दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें दोस्तों ये जो है तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जैसे इसमें जो सोता है सो खोता है, यानी कि ये आपस में दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला वाला जो है संबंध बताला है, यानी कि अगर आप सो गए तो आप खो गए। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, यानी कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। इसमें दोस्तों दोनों में संबंध बता रहा है। इसी प्रकार से आप जैसे करेंगे वैसे आपको भरना पड़ेगा। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम, अब दोस्तों हम लोग जो है एक गद्यांश पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो है जो क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है गद्यांश पढ़ लेते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है कि जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखता है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं अगर आप गद्यांश में आप लोग देखेंगे तो इसके सारे आंसर आपको जो है वहां पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो दोस्तों यह किस लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। इसका शीर्षक अगर देना हो तो इसमें हम लोग दे सकते हैं हंसी एक वरदान है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो दोस्तों वह क्या करता है? तो वह करता है आशा और उल्लासमय
वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।